हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है ऋषि कुमार यादव और आज हम कक्षा 9 एनसीईआरटी जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 बहुपद उसका एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो इधर देखिए, इधर एक्सरसाइज नंबर यानी प्रश्नावली 2.1 दिया हुआ है। इसमें आपको कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस समझने की देर है। आप बारी बारी से समझते हुए चलिए। इसमें दिया है, इसमें लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, यानी कि आपको डेफिनेशन भी लिखने होंगे। तो इसके लिए आप ध्यान से समझिए। पहले तो बोला कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद का मतलब हुआ कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट का ABCD, अगर ए लगा हुआ हो तो सिर्फ सभी जगह ए ही लगा हुआ हो, बी लगा हुआ हो तो सभी जगह बी हो, एक से है तो सभी जगह एक से ही हो, लेकिन इसका घात जो हो ना वो पूर्ण संख्या हो, उसको हम कहेंगे कि यह एक चर में बहुपद है। अन्यथा उसको कहें जिसमें ये सब प्रक्रियाएं नहीं होंगी, ये सब गुण नहीं होंगे, उसको हम कहेंगे कि यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है। जैसे इसमें लिखा, जैसे इधर देखिएगा, इसमें देखिए 4x² स्क्वायर का मतलब घात तो इसका 2 है। घात किसको कहेंगे? जैसे 4x² प्लस 3x³ प्लस 5, एक बीजीय व्यंजक है। इसमें घात किसको कहते हैं? ऊपर वाले को, है ना, पावर को घात कहते हैं। तो 4x का कितना घात है? 2। 3x का कितना घात है? घात समझिए 3 है। 5 का कुछ नहीं, तो ये तो इसके साथ तो कोई चर राशि नहीं लगा हुआ है, ABCD के कोई अक्षर नहीं है, इसका घात क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इधर देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो हम आपको बताएं कि जिसमें चर हो ना, समान चर सभी में हो, जिसमें भी चर हो, एक पहला दूसरा तीसरा सब में चर जो हो वो समान एक ही हो। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, लेकिन इसमें ये तो विषम मतलब कि यह एक चर नहीं, अचर राशि है ना, तो इसके पावर कुछ भी हो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ क्या है? इसके घात में 2 है ना। तो 2 है, तो इसको हम डिफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? लिखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं। तो यह एक चर में बहुपद होगा, क्योंकि देखिए यहाँ लिख देंगे हम लोग, हाँ यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि इस व्यंजक का जो है, आपको डिफिनेशन हम लिखवा देते हैं थोड़ा देर में। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, y² प्लस √2। √2 से हमको कोई लेना देना नहीं है। बस यहाँ देखिए कि इसमें y यहाँ पे है, तो क्या यहाँ पर भी y है? अगर यहाँ पे नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके साथ तो कोई ABCD का अक्षर नहीं लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे y है, सिर्फ सभी जगह y ही तो है, यहाँ पर y है, तो इसके जगह मतलब कि हो सकता था y, मान सकते थे ना। यहाँ पे y है तो यहाँ पे x तो नहीं ना है, नहीं, a तो नहीं ना है, b तो नहीं ना है, मतलब कि भिन्न नहीं होना चाहिए। और इसका जो घात है वह एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एक चर बहुपद हो जाएगा। इसको देखते हैं क्या यह एक चर बहुपद है कि नहीं है। तो देखते हैं कि 3√t प्लस t√2, इतना ही क्वेश्चन है आपका। 3√t, तो देखिए √t यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ √t है, लेकिन यहाँ √t है नहीं है। अब देखिए कि इसके घात कुछ नहीं दिया है, इसके घात कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1 तो छिपा हुआ है ना, 1। तो बताइए 1 पूर्ण संख्या कैसे हो सकता है? 1 एक हमारा पूर्ण संख्या है नहीं, तो पूर्ण संख्या नहीं है, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि यह एक चर में एक चर में बहुपद नहीं है, यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर y है, यहाँ पे बटा में y है, लेकिन इसके घात क्या है? 1 है। 1 नहीं 2 रहता तब हम कह देते कि यह एक चर में बहुपद है, लेकिन यहाँ घात क्या है? 1 है, इसलिए यह भी हमारा एक चर में बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5वां, इसको हम एक चर में बहुपद कह सकते थे कब? जब यहाँ x होता, यहाँ भी एक, यहाँ x है तो यहाँ भी x होता, यहाँ भी x होता, लेकिन ये अल्फ़ाबेट को क्या कर दिया? चेंज कर दिया, इसलिए इसका घात तो पूर्ण है, लेकिन इसका जो आधार है x y t ये सब अलग अलग कर दिया, जिस कारण से हम कह सकते हैं यह एक चर में बहुपद नहीं है। तो आपको पता चला कौन कौन एक चर में बहुपद है? पहला है, दूसरा है, बाकी एक चर में बहुपद नहीं है। 2 ही हमारा एक चर में बहुपद है। ठीक है। और उसके साथ साथ देखिए कि यहाँ देखते हैं, आपको बताते हैं, दिख तो नहीं रहा होगा साफ, कैमरा अच्छा नहीं है।
लिखा गया था जो क्वेश्चन वही हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमने यहाँ कारण के साथ उत्तर लिखा है। देखिए, 4x² - 3x + 7, यही कारण आप लिख सकते हैं। तो इसको मैंने पहला का बताया था कि हाँ एक चर में बहुपद है, तो यहाँ लिखा है हाँ है, क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या है। घात किसको कहते हैं? जो पावर में होता है, बताया तो था। इसमें चर की घात पूर्ण संख्या है तथा यह एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद का मतलब हुआ कि सभी जगह x समान हो, एक चर होगा। अगला देखिए, y² + √2 को छोड़ दीजिए, इसी को याद रखिए, y²। यह एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है? दो पूर्ण संख्या होता है, और यहाँ y है लगा हुआ, तो यहाँ पे कुछ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ है, ये भी एक पूर्ण संख्या, ये भी एक चर में बहुपद होगा। तो लिखा है हमने हाँ है, क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या है तथा यह एक चर में बहुपद है। यहाँ भी y है ना, एक ही चर में ना है, यहाँ भी y हो सकता है, अगर नहीं है तो हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा एक चर में बहुपद नहीं था, तो यहाँ लिखेंगे 3√2 + t√2। लिखेंगे आंसर नहीं, यह व्यंजक बहुपद नहीं है। यह व्यंजक, ये जो व्यंजक है यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इस व्यंजक में चर तथा चर की घात नहीं है। इसमें चर भी नहीं है, ठीक है, चर भी नहीं है, समान चर है, यहाँ रूट में है, यहाँ खाली रूट है, तो समान, इसका घात भी है ना, पूर्ण घात नहीं है, मतलब कि एक है, तो एक हमारा पूर्ण संख्या थोड़ी ना होता है। उसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन, y + 2/y, इसमें भी वही डिफिनेशन लिखेंगे जो इसमें लिखे थे। उसके बाद अगला पाँचवा, x⁻10 + y⁻3 + t⁻50, इसमें लिख देंगे हम लोग डिफिनेशन में, यह नहीं होगा, नहीं है, क्योंकि यह तीन चर में बहुपद है। तीन चर में नहीं हुआ, देखिए तो x, y, t सब अलग अलग है, इसलिए इसका कोई मतलब ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। गुणांक क्या होता है आपको पता है? गुणांक, गुना प्लस अंक, ये दोनों मिल करके बनता है गुणांक। गुणा और अंक मिलके बना होता है क्या? गुणांक। आ रहा है समझ में? मतलब x² जो है उसके बगल वाली संख्या को ही उसका हम गुणांक कहेंगे। तो यहाँ x² के बगल में कुछ है? नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक तो छुपा हुआ होगा ना बाबू। तो x² बराबर क्या इसका गुणांक होगा? एक होगा। जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि 4x² + 1, इसमें बोलूंगा मैं कि x² का गुणांक क्या है, तो इसमें जो अंक है वही इसका गुणांक होगा। तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 4। समझ रहे हैं ना? उसी प्रकार से यहाँ बोला था कि 2 + x² + x, तो x² का गुणांक क्या है? अगर बोलता कि x का गुणांक, तो x का गुणांक भी एक ही होता। समझ रहे हैं ना? तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि यहाँ पे कोई और संख्या नहीं है। 2x² रहता तो 2 हो जाता। यहाँ देखिए दूसरा में इसका गुणांक तो 1 हो गया। दूसरा 2 - x² + x³, इसका x² का गुणांक क्या होगा? इसमें भी x² का गुणांक 1 ही होगा। क्या होगा? 1 ही होगा। इसमें देखिए x² का गुणांक क्या होगा? ये π/2 नहीं हो जाएगा पूरा, π/2, क्योंकि x² के बगल में यही ना है इसका अंक। अगला देखिए, इसमें तो कुछ है ये नहीं है जी, इसमें x² है कन्हू? नहीं है ना। तो जब कहीं नहीं है x² तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? जब है ये नहीं है कुछ तो 0 हो जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखा सर, इसमें लिखा है कि 35 घात के द्विपद, माने कि जिसका दो गो पद हो, पद किसको कहेंगे? इसको देखिए, इसको एक पद कहेंगे, इसको 4x² एगो पद, एगो पद, इसमें और 3 जोड़ देंगे तो एक और पद, 3 गो पद हो गया। इसमें अभी फिलहाल के एगो पद था, 2 गो, अगर इसको भी मिटा देते हैं तो एक पद हो जाएगा, उसी को पद कहेंगे। इसमें बोला कि 35 घात के त्रिपद, यानी कि जिसका घात 35 हो, तो आप यहाँ पे हम बना रहे हैं इसका थर्ड क्वेश्चन का, 35 घात के त्रिपद द्विपद, यानी कि जिसका पद 2 हो, 35, जिसका घात भी 35 हो, तो मान लिए कि x है, x की पावर क्या कर दीजिएगा? 35। अब पद 2 गो ना, तो अभी तक एक ही को बना है, प्लस में आप 5 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ये बन गया आपका। अब उसके बाद बोला है कि और 100 घात के एक पद, यानी कि जिसका घात 100 हो, एक पद ही हो, तो x के पावर 100 लिख दीजिए, y के पावर 100 लिख दीजिए, a के पावर 100 लिख दीजिए, बन गया। समझ गए?
अगला क्वेश्चन देखिए, ले लीजिए तो लिख दिए, कोई बात नहीं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात क्या होता है समझिएगा। उच्चतम यानी कि दिए गए व्यंजक में उच्चतम घात को ही हम उस बहुपद की घात कहते हैं। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं? देखिए इधर निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणा की तो आपको बता दिए हैं, ठीक। 10 मिनट का हो गया रही। 35 घात में ये जो आपकी अभी आपको बताए थे कि x के पावर 35 प्लस आप 5 भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं, जिसका घात खाली 35 होना चाहिए और 2 पद में होना चाहिए। तो 2 को पद हो गया। और बोला था कि 100 घात के एक पदी, तो 100 को जिसका घात होना चाहिए आप पद एक ही होना चाहिए। y भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, c भी लिख सकते हो, कुछ लिख दो, जिसका खाली घात 100 होना चाहिए। अगला है चौथा, निम्न बहुपदों में से बहुपद की क्या है घात लिखिए। तो हमने बताया कि उच्चतम, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हूँ मैंने, बीजीय व्यंजक में बहुपद की उच्चतम माने ऊंचा सबसे बड़ा घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। ये आप लिख भी सकते हैं। तो देखिए तो इसमें सबसे ज़्यादा घात किसका है? यहाँ तो 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 3 है, तो एक घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सबसे बड़ा वही ना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दूसरा, इसमें सबसे ऊंचा घात कौन है? 2 है। अब इतना बताएंगे आपको, 2 है, सबसे ऊंचा घात कौन है? 2 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसमें सबसे ऊंचा घात कौन है? पूछो नहीं तो 1 है, तो 1 हो जाएगा आंसर। अगला है 3 के पावर 1, इसमें चर है कहीं, जब चर है ही नहीं तो घात कहाँ से? तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, भाग यार कैसे हो जा रहा है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, मतलब जिसका पद 1 हो, ठीक है, एक घात हो, मतलब पद नहीं घात, जिसका घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। तथा द्विघाती जिसका घात 2 हो, त्रिघाती तथा और कौन कौन त्रिघाती जिसका घात 3 हो। तो इसमें बताइए, इसमें x पहला में दिया है x स्क्वायर प्लस x, 2 गुना इसका घात है, तो इसको क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। दूसरा में है x माइनस एक्स क्यू, तो एक्स क्यू है ना, तो 3 न है ऊपर में, तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। समझ गए? अगला है कि y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो ऊपर में स्क्वायर न है यानी कि 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। अगला है कि 1 प्लस एक्स, ओकर पावर में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है ना, x के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। समझ रहे हैं आप लोग? अगला है 3t, पावर में कुछ नहीं है बच्चा, तो 1 तो होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। r स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का मतलब 2, तो ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद। समझ गए आप लोग? चलिए ये आपका एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करवा दिए हम। ध्यान से इसको बार बार देखिए अगर समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। मेरे चैनल का नाम है ऋषि यादव दहिया। बाय, थैंक यू, नमस्कार।